प्रपाहिया अन्नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रपाहिया। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम मंगल भवन मंगलहारी श्री राम जय रघुवंश दशरथ राजधानी राम जय दयाल जग संहारी श्री राम जय राम हर नाथ मम संकटहारी श्री राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी राम वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास के प्रातःकालीन मेला में वैशाख मास के तो श्री नारद जी ने अम्बरीश राजा को वैशाख मास की महात्म्य कथा श्रवण कराई है। श्रुतदेव ब्राह्मण मिथिलाधिपति राजा जनक को कहते हैं पाप नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास की सभी तिथियां पवित्र मानी गई और उसमें से विशेष जो तिथियां हैं उसके बारे में बताते हैं। और कल उसमें अमावस्या का बताया था। आज जो है अक्षय तृतीया विशेष तिथियों में मानी गई है। कहते हैं कि हे कुरंता श्यामे प्रातम समानंदायोने ते सर्वं परमुक्ता शांति विष्णु परम पदम देवानां पितरामनस्तुम कर्यास्तुम तर्पणम। पितृगणों देव ऋषिगणों का जो तर्पण करता है वह सारे पापों से छूट करके सूर्योदय से जो पहले स्नान करते हैं सभी पापों से छोड़ करके विष्णु के परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। जो लोग उस अक्षय तृतीया को मधुसूदन भगवान का पूजन करके भगवान की कथा सुनते हैं वो अभी मुक्ति के भागी होते हैं। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं। वैशाख मास के अक्षय तृतीया को अक्षय सुख के भागी होते हैं। तो ये तिथि देवता ऋषि और पितरों को बहुत संतुष्ट देने वाली तिथि है। और जो उस दिन जो कुछ भी दान धर्म किया जाता है अक्षय तृतीया को वह कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं पुरुषों में उत्तम इस तिथि को किसने प्रसिद्ध किया? अक्षय तृतीया। अमावस्या को तो हमने बताया कि धर्म वर्ण ब्राह्मण ने प्रसिद्ध किया। उसके पितर जब नरक में चले गए तो उसने सबसे पहले अमावस्या किया। उसी प्रकार अक्षय तृतीया को जो है इंद्र के द्वारा अक्षय तृतीया प्रचलित हुई है। प्राचीन काल की बात है। कहते हैं प्राचीन पुरा प्रदस्यम सेनम सह। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का बड़ा युद्ध हुआ। दैत्यों के राजा बलि और देवताओं के राजा इंद्र, भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। इंद्र जो है पातालवासी बलि को हराने के पश्चात
बलि को हराया इंद्र ने और उसके बाद उतत्य मुनि के आश्रम में गया है। इंद्र जो है उतत्य मुनि के आश्रम में गए तो वहां जाकर के कहते हैं तत्पश्चात तत्पत्नी गुरुवणी मंदगामिनी, उसने उतत्य ऋषि की जो पत्नी है गुरुवणी नाम की, उसको देखा तो इंद्र चक्कर में पड़ गया है, उसको देखते रह गया इंद्र। और इस प्रकार इंद्र मोहित हो गया उस उतत्य ऋषि की पत्नी पर, और इंद्र ने बलात्कार द्वारा उसका भोग किया, गुरु पत्नी उतत्य ऋषि की पत्नी को। तो इंद्र के द्वारा तो कहते हैं तत्पश्चात इंद्र जो है उतत्य ऋषि के श्राप के डर से भागा। पहले तो गलत काम कर दिया, उसके बाद डर लग गई कि कहीं मुनि श्राप न दे दे। और जब इंद्र भाग रहा था, बालक थे जितने उतत्य ऋषि के आश्रम में, सब इंद्र को देख करके हंसने लगे कि कैसे भाग रहा है। तो इंद्र को बड़ी शर्मिंदा हुई उस समय, और वह जब बालकों ने हंस दिया उस पर कि उतत्य ऋषि की पत्नी गुरुवणी नाम की पत्नी पर भोग करके भाग रहा है, और गुफा में जाकर के तप करने लगा इंद्र, और तब उसने अपने मुंह को दिखाने लायक नहीं समझा। तो कहते हैं कि मेरो में बसंती देवालय बनते हैं। राजा बलि ने जान लिया कि गुप्तचरों के द्वारा कि इंद्र ने गलत काम करके अपने सुमेरु जो है गुफा में जाकर के छिप कर रह रहा है, तो उसने बलि ने पुनः आक्रमण कर दिया अमरावतीपुरी में इंद्र के, और जो है इंद्र की नगरी पर कब्जा कर लिया। और तब इंद्र को जब वहां देखा नहीं, देवता परेशान हो गए और बृहस्पति के पास गए। तो देवताओं ने पूछा कि प्रपक्षम देवम आचार्यम कलमसाहो। अब जो है सब देवता बृहस्पति के पास गए और कहने लगे, पूछा कि हमारे स्वामी हमारे राजा इंद्र पता नहीं कहाँ हैं। राक्षसों के आक्रमण करने से स्वर्ग अनाथ हो गया है, इंद्र को बहुत समय बीत गया, वह अमरावतीपुरी में आते नहीं है, और जहाँ इंद्र हो वहाँ हमको लेकर के चले। बृहस्पति जी से कहने लगे हमको इंद्र से मिलाइए। देवताओं के पूछने पर गुरु बृहस्पति ने कहा कि रसातले बलिम जित्वा चौतत्याश्रमे यो, रसातल में राजा बलि को जीत करके इंद्र उतत्य ऋषि के आश्रम में गया, और वहां जाकर के उनकी पत्नी का उपभोग किया उसने इंद्र ने। और जब उतत्य ऋषि के शिष्यों ने उसकी हंसी उड़ाई तो वह शर्म के मारे अब आता ही नहीं है अमरावती में। अपने काम पर पछतावा करते हुए वह गुफा के अंदर में बैठा हुआ है, गुरु बृहस्पति ने बताया। तो बृहस्पति की वाणी सुनकर के अग्नि आदि सभी देवताओं मेरु पर्वत की गुफा पर गए, जहाँ पर इंद्र अंदर बैठा हुआ था गुफा के अंदर, और वहाँ सब देवता गए इंद्र को बनाने के लिए, जहाँ इंद्र छिपा हुआ था। और सभी देवताओं ने इंद्र को बहुत बुलाया बाहर, इंद्र को प्रसन्न किया स्तुति के द्वारा, और कहा कि इंद्र तुम नमस्तुभ्यं सर्वदेवानि कहो। इंद्र से कहने लगे सभी देवता, इंद्र तुमको नमस्कार है, हम तुम्हारे बिना स्वर्ग की शोभा नहीं होती, आप कहाँ छुप करके बैठे हो, हम आपके बिना बड़ा कष्ट पा रहे हैं, राजा के बिना शोभा नहीं होती है, और आपके बिना हम देवता भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ तो बलि ने कब्जा कर लिया है, तो आप आकर के शत्रु को जीतें। तो इति स्तुता देवा निष्काम गुहमुखा। तो इंद्र तुरंत बाहर निकला गुफा के अंदर से, जब देवताओं ने प्रार्थना की कि बाहर आ जाओ, अब बहुत हो गया, आपके बिना शोभा नहीं होती। तो लज्जा के मारे मुख लटका हुआ था इंद्र का, शर्म के मारे,
आंखें भूमि को देख रही थी, किसी की तरफ नजर नहीं दिखा रहा था, क्योंकि आज वह अपने करनी पर पछतावा कर रहा था कि मैं गलत काम करके आया हूँ। न कश्चित जो दुखम घटा प्राणी, तो लज्जा के कारण इंद्र मुख से कुछ बोले नहीं। तो भाई जब डरा हुआ था इंद्र, तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा, गुरु जी बोले बृहस्पति जी कि माम शंका ते सर्पते कर्माधीनम इदम जगत माना मानो सुख दुखम लाभो लाभो जया जय। इंद्र को समझाने लगे गुरु बृहस्पति कि इंद्र देखो, ये पूर्व जन्म के कर्म का अनुसार मनुष्य को फल भोगना पड़ता है। जीव कर्म के अनुसार काम करता है, जो कर्म करने के लिए आया है। दुख भाग्य कालवश होता है, तो ये सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये तो होते रहती है, ये अपने कर्मों के अनुसार। बुद्धिमान लोग न तो इस पर कोई दुख करते हैं, न सुख में सुखी होते हैं, चिंता नहीं करते, चाहे उनको हानि हो जाए चाहे लाभ हो जाए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, उसको भोगता है। तो तुमको भी कर्म के अनुसार फल मिला। हे इंद्र, तुम दुख पाकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहने पर देवताओं से कहा इंद्र ने, कहने लगा कि पर स्त्री संग दोषेण बलम वीर्यम यशो बलम मंत्र शक्ति शस्त्र शक्ति विद्या शक्ति हतः। इंद्र कहने लगा, मैंने पर स्त्री गमन का जो दोष किया है, गुरु पत्नी गमन का जो दोष किया है, उससे मेरा चारों चीजें चली गई। आयु विद्या यशो बलम, जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है उसकी चारों चीजें नष्ट हो जाती है। आयु, यश बदनामी होती है, वित्त और यशो बलम बल चले जाता है। तो इंद्र कहता है कि पर स्त्री गमन करने से मेरे को मंत्र शक्ति चली गई, मेरे को विद्या शक्ति चली गई, मेरा बल चले गया, और मैं इस समय बलहीन हो गया हूँ, इसलिए चुपचाप बैठा हूँ गुफा के अंदर। अब मेरे पास तो बल है नहीं, मैं कैसे देवताओं जो राक्षसों को जीतूं, कैसे बलि को जीतूं। तो देवता लोग विचार करने लगे। तो बृहस्पति ने करुणा करके कहा, बृहस्पति कहने लगे, मासो वैशाखो नामो अयम प्रियो में मधु या घाति न हो। ये वैशाख का महीना है, जो मधु भगवान को मारने वाले जो है माधव को प्रसन्न प्रिय महीना है, और इस मास की सभी तिथियां भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय हैं। और इन 30 तिथियों में वैशाख महीने की अक्षय तृतीया अति प्रिय है भगवान को। तो इस तिथि को जो भी पढ़ता है मनुष्य, उसके जो है निसंदेह पाप छोड़ जाते हैं, उसका ऐश्वर्य बल और धैर्य बढ़ता है। तुम्हारा बल चले गया पर स्त्री गमन से, और तुमको ये मंत्र शक्ति तुमको चली गई, ये तो अक्षय तृतीया को दान धर्म करने से पुनः शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब देवताओं ने कहा कि इंद्र के द्वारा अक्षय तृतीया को दान धर्म कराया जाए वैशाख महीना में, और इससे क्या होगा, इंद्र को पुनः बलवान बन जाएगा। इस प्रकार विचार करके गुरु बृहस्पति ने इंद्र के द्वारा सारे वैशाख मास के धर्म कराए अक्षय तृतीया को। और अक्षय तृतीया के दिन इंद्र ने सारे कर्मों को किया। वैशाख मास के जल दान, अन्न दान, छत्र दान, जो भी दान करने होते हैं, सब दानों को कराया बृहस्पति जी ने इंद्र के द्वारा। और इंद्र पुनः शक्तिमान बन गया, पर स्त्री गमन का दोष छूट गया। जैसे राहु चंद्रमा से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही इंद्र भी मुक्त हो गया। तो सभी देवता विष्णु के साथ जो है असुरों को जीत करके उसके बाद इंद्र ने फिर बलि से युद्ध किया, और जो है फिर बलवान बन गया, फिर जो है पराजित हो गए सारे दैत्य। तो कहते हैं तृतीयाश्च महात्म्यम भाग्य युक्तो अमरावतीम विवेशम विवदम श्राद्धम संकतुर्ये दृढ़। तो अक्षय तृतीया के महात्म्य से इंद्र का भाग्योदय हुआ। अक्षय तृतीया मनुष्य का भाग्योदय करती है, जो बुरे कर्मों जो है वह दूर करती है।
अक्षय तृतीया का दान सभी मनुष्य को पुण्य देता है। तो अक्षय तृतीया को इंद्र ने अमरावतीपुरी में पुनः प्रवेश किया और सभी देवता अपने अपने यज्ञ का भाग पाने लगे। तो राक्षसों की हार हुई और मुनि लोग स्वस्थ हो गए। उसी समय से अक्षय तृतीया संसार में प्रसिद्ध हुई, जब से इंद्र के को पुनः शक्ति आई। तभी से अक्षय तृतीया पितरों को संतुष्ट करने वाली है। तो अतः अक्षय तृतीया विशेष तिथियों में गिनी जाती है वैशाख महीने की। पहली अमावस्या, दूसरी अक्षय तृतीया बड़ी पुण्यप्रद है और भोग और मोक्ष को देने वाली है। तो अक्षय तृतीया किसने प्रसिद्ध की? इंद्र के द्वारा। तो उसके बाद कल द्वादशी होगी, तो द्वादशी भी विशेष तिथियों में आती है, उसकी कथा कल के उसमें सुनाएंगे। ओम वैशाख मास महात्म्य की। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ओ